दोस्तों, आपके मन में ये सवाल कभी ना कभी ज़रूर उठा होगा कि इतने बड़े विशाल ब्रह्मांड में क्या हम अकेले हैं या फिर एलियंस सच में होते हैं। ये कोई साइंस फिक्शन का टॉपिक नहीं है, बल्कि ह्यूमैनिटी के सबसे बड़े साइकोलॉजिकल क्वेश्चन में से एक है। अगर एलियन एग्जिस्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी दुनिया, हमारी सोच, हमारा रिलीजन सब कुछ बदल सकता है। लेकिन अगर एग्जिस्ट नहीं करते तो इसका मतलब ये भी है कि बिलियन ऑफ गैलेक्सीज में से सिर्फ हम ही जीवित हैं। एक ऐसा सिविलाइजेशन जो एक छोटे से ब्लू प्लेनेट पर जिंदा है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या एलियन सच में होते हैं। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। सबसे पहले एक बात समझो, हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में ही 100 बिलियन से भी ज़्यादा स्टार है और उन स्टार के आसपास मल्टीपल प्लैनेट्स हो सकते हैं। और यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा गैलेक्सीज हैं। सोच के देखो, अगर हर गैलेक्सीज में से एक भी प्लैनेट ऐसा हुआ जिस पे लाइफ मौजूद हो सकता है तो 2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा पोटेंशियल अर्थ हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर लाइफ के होने के इतने ज़्यादा चांसेस हैं तो हमने अभी तक एलियंस क्यों नहीं देखे हैं। तो यही सवाल पूछा था एक साइंटिस्ट एनरिको फेरिमनी ने। इफ़ एलियंस एग्जिस्ट देन वेयर इज़ एवरीबडी। इसे कहते हैं फेरिमनी पैराडॉक्स। देखा जाए तो हमारा यूनिवर्स 13.8 बिलियन साल पुराना है और अगर हम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं है तो उन सिविलाइजेशन को हमसे पहले इवॉल्व कर लेना चाहिए था। उन्हें अब तक स्पेस ट्रैवल या इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन या फिर हमारे जैसे प्लैनेट को अब तक डिटेक्ट कर लेना चाहिए था। तो अब सवाल ये उठता है कि अभी तक उनका कोई सिग्नल हम तक आया क्यों नहीं है। इसके कई आंसर हो सकते हैं। सबसे पहले ये हो सकता है कि शायद उन्होंने सिग्नल भेजा हो लेकिन हमने सुना ही ना हो। दूसरा ये हो सकता है कि उन्होंने खुद ही अपने सिविलाइजेशन का अंत कर लिया हो। या तीसरा ये भी हो सकता है कि अभी भी वो हमारे आसपास है लेकिन हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। चलिए अब समझते हैं कि एक लाइफ के लिए कैसा कंडीशंस होने चाहिए। साइंस कहता है कि लाइफ के होने के लिए 3 बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहला लिक्विड वाटर, दूसरा राइट टेम्परेचर और तीसरा कार्बन बेस्ड केमिस्ट्री। नासा के स्पेस टेलीस्कोप जैसे कैल्पर और जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अभी तक 5000 से ज़्यादा एक्सोप्लैनेट डिटेक्ट किए हैं और इनमें कई प्लैनेट हैबिटेबल जोन में आते हैं, मतलब उन प्लैनेट पर लिक्विड वाटर हो सकता है। एक प्लैनेट है कैल्पर 452b जिसे साइंटिस्ट अर्थ का कज़न भी कहते हैं। ये अपने स्टार के परफेक्ट डिस्टेंस पर है और थियोरेटिकली यहाँ पर लाइफ हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग क्लूज की। मार्स के सरफेस पर नासा के रोवर्स क्यूरियोसिटी और परसिवरेंस ने कुछ ऐसे पैटर्न्स और केमिकल कंपाउंड डिटेक्ट किए हैं जो एशियन माइक्रोबियल लाइफ के होने के संकेत देते हैं। 2021 में एक डिस्कवरी हुई, मार्स के रॉक्स पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले। ये मॉलिक्यूल्स वही होते हैं जो अर्थ पर लाइफ बनाते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। चलिए अब थोड़ा कंट्रोवर्शियल पार्ट पे चलते हैं। यूएफओ 1947 से लेकर आज तक आसमान में कई लोगों ने अजीब चीज़ें उड़ती हुई देखी हैं। उनमें से कुछ चीज़ें तो फेक थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी थे जिनका एक्सप्लेनेशन आज तक नहीं मिला है। 2021 में यूएस की गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियली रिपोर्ट रिलीज़ की थी जिसमें से उन्होंने 144 यूएफओ साइट्स पर इन्वेस्टिगेशन की थी, जिसमें से 143 अनएक्सप्लेन्ड निकले। यानी गवर्नमेंट खुद भी मान रही थी कि समथिंग इज़ आउट देयर। कई वीडियोस में ऐसे ऑब्जेक्ट दिखते हैं जो फिज़िक्स के लॉ को तोड़ते हुए मूव कर रहे होते हैं। ना ही विंग्स, ना ही एग्जीक्यूट, लेकिन स्पीड ऐसी कि ग्रेविटी उन पर असर ही नहीं कर रही। लेकिन साइंस कम्युनिटी कहती है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स नीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस। अभी तक एलियंस के होने के कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिले हैं, बस कुछ दावे किए जाते हैं। एक थ्योरी है जिसे एशियन सिविलाइजेशन और एलियन थ्योरी कहते हैं। ये थ्योरी और भी पुरानी है। कुछ लोग कहते हैं कि एशियन सिविलाइजेशन जैसे माया, इजिप्शियंस और सुमेरियन लोगों को एलियंस ने ही गाइड किया था। उनके पिरामिड आर्किटेक्चर, उनके स्टार मैप्स और उनके पेंटिंग्स में कुछ अजीब ह्यूमनॉइड फिगर्स मिलते हैं, जैसे हेलमेट्स और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जैसा कुछ।
जैसे इजिप्ट के पिरामिड 4200 साल पहले बिना किसी एडवांस टूल के इन्हें परफेक्ट अलाइनमेंट में बनाया गया। क्या यह ह्यूमन इंजीनियरिंग थी या फिर किसी एडवांस सिविलाइजेशन की मदद? साइंस के पास इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, बस एक इमेजिनेशन थ्योरी है। हमारे यूनिवर्स में कितने ऐसे इंटेलिजेंट प्लैनेट हैं, ये जानने के लिए एक साइंटिस्ट ने ड्रेक इक्वेशन बनाया था। साइंटिस्ट फ्रैंक ड्रेक ने एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाया था जिसे ये एस्टिमेट किया जा सके कि हमारे गैलेक्सी में कितने इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन हो सकते हैं। ये इक्वेशन थी n = r स्टार इंटू एफ पी इंटू एन ई इंटू एफ एल इंटू एफ आई इंटू एफ सी इंटू एल। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है। अगर हम नंबर ऑफ स्टार्स, हैबिटेट प्लैनेट्स, लाइफ के पॉसिबिलिटीज़ और कम्युनिकेशन के ड्यूरेशन को मल्टीप्लिकेशन करें तो ये रिज़ल्ट निकलता है कि 10,000 से लेकर 1 मिलियन से ज़्यादा सिविलाइजेशन मिल्की वे गैलेक्सी में हो सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि एलियंस हमारे लिए फ्रेंडली विजिटर हो सकते हैं, लेकिन कुछ का कहना है कि अगर वो हमसे ज़्यादा एडवांस हुए तो हम उनके लिए सिर्फ एक बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा कुछ नहीं। एक और कंट्रोवर्शियल थ्योरी है जिसमें ये कहा जाता है कि एलियंस अर्थ पर आ चुके हैं। रोजवेल इंसिडेंट 1947, एरिया 51 रूमर्स और अंटार्कटिका के सीक्रेट, ये सभी एलियंस इमेजिनेशन को लेकर ह्यूमन के लिए सबसे बड़ा राज बन चुका है। कुछ साइंटिस्टों का कहना है कि एलियंस अगर धरती पर आते भी हैं तो वो नॉन इंटरफेयर पॉलिसी फॉलो करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम जंगली जानवरों के हैबिटेट में जाने के बावजूद भी उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, ठीक वैसे ही एलियंस भी बिना इंटरफेयर किए ही हमें ऑब्जर्व करते रहते हैं और शायद इसी वजह से वो अपनी प्रेजेंस डायरेक्टली रिवील नहीं करते। तो दोस्तों, आखिर में बात बस वही है कि हम एक छोटे से ब्लू प्लेनेट पर एक छोटी सी गैलेक्सी के कॉर्नर में बैठे हुए हैं और अपने अस्तित्व के मतलब को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है कि कहीं दूर एक और ऐसी सिविलाइजेशन हो जो इस वक्त यही सवाल खुद से पूछ रही हो कि क्या हम अकेले हैं। शायद वो भी हमारे सिग्नल सुन रहे हो और शायद हम दोनों ही एक दूसरे के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। एलियंस होते हैं या नहीं, इसका कोई क्लैरिफिकेशन तो नहीं मिलता, लेकिन हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में हम इनके बारे में और भी बहुत कुछ जान पाए। हो सकता है कि हम ये भी जान पाए कि एलियंस होते हैं या नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।